जाइए असुरराज, रुक जाइए। इस तरह से रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागना आपको शोभा नहीं देता। आपके बिना ये सारी असुर सेना शून्य है। असुरराज, रुक जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम समझे हमें दक्कन भेजने की जल्दी क्यों थी। आगरा से दूर हमें इस बयाबान में रखकर मेहरुनिसा को हमसे छीनने की साजिश बनाई गई। लेकिन शहंशाह को आपकी मोहब्बत का इल्म कैसे होता? अरे बेवकूफ, उनके जासूस चारों कोनों में फैले हुए हैं। क्या जासूसों के बगैर इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की जा सकती है? इसीलिए तो हमने हमेशा आपको एहतियात बरतने की सलाह दी। लेकिन यह राज कब तक राज रहता? कब तक? एक ना एक दिन सारी दुनिया जान जाती। खैर, हमने फैसला कर लिया है, हम मेहरुनिसा से शादी करेंगे। इसी सिलसिले में हम शहंशाह से बात करने वाले थे, लेकिन अचानक ये दक्कन का मसला पैदा हो गया। शुक्र है मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, और ना आपके लौटने से पहले ही मेहरुनिसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जा चुका। शेर अफगन? इसे उठा कर लाओ। जो आज्ञा असुरराज। माते, आपके कथानुसार हम भ्राता लक्ष्मण को शांत करके आए हैं। अब उसने अपना आक्रोश त्याग दिया है और वह शांत है। छोटी माता कैकेयी देवी की इच्छा है कि हम शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करें। अब हमें सीता से मिलकर उससे बात करना होगा और उसे सहमत कराकर निकलना है। अधिक समय नहीं है माते। कृपया पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें अनुमति दीजिए। हम अपने प्राणों की सौगंध देकर कहते हैं, हमारी यात्रा में बाधा मत डालिए और हमारा ये वनवास सुगमता से बीते, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार स्वर्ग से अलग हुए ययाति ने कालांतर में पुनः स्वर्ग प्राप्त किया था, उसी प्रकार प्रतिज्ञा पालन के 14 वर्ष बीतते ही हम अयोध्या लौट आएंगे माते। हमें अब आज्ञा दीजिए माते।
जिस स्थान पर देवों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं, वहां सारे धर्म वेद सहित सारे शुभ कर्म अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ सारे आगम निगम, वेद पुराण, उपनिषद भी समस्त ऋचाओं और मंत्रों के साथ आ गए हैं। छंदों और मंत्रों के संरक्षक व्याकरण देव भी स्वयं इस यज्ञ के शुभ चिंतक बनकर बैठे हैं। यही नहीं, जिनकी प्रशंसा स्वयं वेद करते हैं, ऐसे मर्मज्ञ ऋषिगण जैसे अंगीरा, वितिहोत्र, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि सहित चारों कुमार भी सभा मंडप में शोभायमान है। हमें उस अमंगली शेफ की कोई आवश्यकता नहीं। वो शुकुर कुकुर की भांति सदैव शमशानों में लोट लगाता है। ऐसे अछूत पिशाचों के स्वामी को, जिसे ठीक से सभ्य समाज में बैठना भी नहीं आता, वो यज्ञ में स्थान पाने के योग्य नहीं। इसीलिए हमने उसे नहीं बुलाया। इन सभी देवों ने हमारे निर्णय की पुष्टि की है। पुष्टि। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हे विधाता, हे नारायण, ये अभिमानी दक्ष और इसके मूर्ख सहयोगी निरंतर भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, और आप निर्जीव प्राणहीन पाषाण के समान बैठे हैं। हे पूज्यवर, आप भगवान शिव की निंदा के सहयोगी बनकर घोर पाप कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध जघन्य अपराध कर रहे हैं। आप अपनी भूल के प्रायश्चित के रूप में इस मानसिक रोगी दक्षराज को सन्मार्ग दिखाएं।